हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशुतोष सर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात करने वाले हैं जो इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हाइडे स्पीच युग का युद्ध। यह 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 326 ईसा पूर्व में, और इसमें सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था और सिकंदर को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। तो अच्छे से याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट युद्ध की बात कर लेते हैं। अगला युद्ध है कलिंग की लड़ाई। दोस्तों यह कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे, थोड़ा सा ईसा पूर्व की बात की जा रही है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? बीसी बोलते हैं। तो अच्छे से याद रखेंगे। सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था। दोस्तों इस रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था और इस युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध यात्राएं क्या कर दी थी? बंद कर दी थी और यहाँ से धर्म का मार्ग अपना लिया था। तो अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म का रास्ता अपना लिया था? तो वो कौन सा युद्ध था? कलिंग की लड़ाई या कलिंग का युद्ध। अगला युद्ध की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिंध का युद्ध या सिंध की लड़ाई। दोस्तों सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था और अरबों की सत्ता क्या कर दी थी? स्थापित कर दी थी। और दोस्तों सिंध कौन सा क्षेत्र कहलाता था? जो वर्तमान पाकिस्तान है वो क्या कहलाता था दोस्तों? सिंध कहलाता था। तो आप अच्छे से क्या रखेंगे? याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान को विजय प्राप्त हुई थी। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है उसमें चौहान को विजय प्राप्त हुई है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो हुआ था 1192 में। जस्ट एक साल बाद लड़ा गया था और इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ने भाग लिया था। और इस युद्ध में क्या मोहम्मद गौरी को पहली बार दोस्तों ध्यान रखना है चौहान की विजय हुई थी और दूसरी बार में किसकी? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट युद्ध की दोस्तों बात कर लेते हैं चंदावर का युद्ध। दोस्तों जो चंदावर का युद्ध था ये लड़ा गया था 1194 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को क्या हुई थी दोस्तों? विजय प्राप्त हुई थी। मोहम्मद गौरी पहला युद्ध हारा था, इसका जितने भी उसने युद्ध लड़े हैं वो सभी युद्ध में क्या प्राप्त की है? उसने विजय प्राप्त की थी। अगले युद्ध की बात कर लेंगे दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दोस्तों यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया और बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में लड़ा गया। किसके बीच? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। और इस युद्ध में मुगल शासक बाबर को क्या हुई थी? विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों याद रखना है यही पानीपत का प्रथम युद्ध है जहां से मुगल एम्पायर भारत में क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है और बाबर इसी युद्ध को जीतकर भारत का सम्राट बना था और यहीं से एक मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। अगला युद्ध है दोस्तों खानवा का युद्ध। यह युद्ध भी कब लड़ा गया? किसके द्वारा लड़ा गया दोस्तों? बाबर के द्वारा लड़ा गया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया है और बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर को क्या हुई थी दोस्तों? विजय प्राप्त हुई थी। तो आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला युद्ध है दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया, बाबरी के द्वारा लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की तरफ से कौन लड़ रहा था दोस्तों? महमूद लोदी लड़ रहा था। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों अच्छे से याद रखना है, बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे और चारों में क्या प्राप्त हुई थी? विजय प्राप्त हुई थी। तो अच्छे से याद रखेंगे। अगला युद्ध है दोस्तों चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1539 में लड़ा गया था और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। दोस्तों हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था। किसका? बाबर का बेटा था हुमायूं। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। अगला युद्ध है कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों यह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस युद्ध के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया था। बीच में मुगल काल एक टाइम के लिए खत्म हो गया था और उस बीच में कौन आ गया था? शेरशाह सूरी अर्थात सूरी वंश आ गया था। तो इसको ध्यान से देखेंगे। 1540 में युद्ध लड़ा गया था
और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं क्या हुआ था दोस्तों, पराजित हुआ था। हुमायूं पराजित हुआ था और यहाँ पर क्या हो गया था, सूरी शासन फिर से शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, मुगल काल चला, एक टाइम तक बीच में रुक गया था, फिर से शुरू हो जाता है। तो कन्नौज एवं बेलग्राम का युद्ध महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है और सूर्यवंश शुरू हो जाता है। अगला युद्ध है पानीपत का दूसरा युद्ध। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हम आपको देख चुके हैं कि बाबर और किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। अब पानीपत का दूसरा युद्ध है दोस्तों, जो 1556 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। और यहीं से अकबर शासन करना क्या कर देता है दोस्तों, शुरू कर देता है। अकबर किसका लड़का था दोस्तों, हुमायूं का। अभी आपको हुमायूं का नाम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध इतिहास में दोस्तों यह युद्ध भी क्या है रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तालीकोटा का युद्ध देख लीजिए, 1565 में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया दोस्तों, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था। तो दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के जो नष्ट हुआ है या खत्म हुआ है, जो अंतिम युद्ध था वो कौन था, तालीकोटा का युद्ध। तो इसका नाम बार बार पूछा जाता है, कब लड़ा गया, 1565 में लड़ा गया है। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य था। और ये कहाँ चल रहा था, दक्षिण भारत में चल रहा था। दोस्तों बात की जाए कहाँ चल रहा था ये, तो दक्षिण भारत में चल रहा था। तो आप अच्छे से क्या रखेंगे, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों ये तो सबको मालूम होगा, ये बहुत फेमस युद्ध है। तो 1576 में लड़ा गया था ये युद्ध। कब लड़ा गया था दोस्तों, 1576 में लड़ा गया था। अकबर और राणा प्रताप या महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा प्रताप की क्या हुई थी दोस्तों, हार हुई थी। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है हार हुई थी, वास्तव में इस युद्ध का कोई खास परिणाम नहीं निकला था, क्योंकि राणा प्रताप निकल गए थे पहाड़ियों के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध रहा है उसमें विजय प्राप्त किसी को नहीं हुई थी। अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध। दोस्तों 1757 ईस्वी में लड़ा गया था ये युद्ध। और ये किस किस के बीच हुआ था, अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों को विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। दोस्तों यह पहला युद्ध था जो अंग्रेजों ने जीता था, और इसी युद्ध की वजह से अंग्रेजों के जो पांव थे वो इंडिया में जमने लगे थे। तो अच्छे से याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच, शुजा-उद-दौला। और शुजा-उद-दौला कौन था दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे, बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब था जो, वो कौन था, शुजा-उद-दौला। अगला दोस्तों अगला युद्ध है वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध दोस्तों 1760 ईस्वी में हुआ था, और यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी और फ्रांसीसियों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अगला युद्ध दोस्तों पानीपत का तीसरे युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1761 में हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें ये गलत प्रिंट हुआ है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुई थी और मराठों की हार हुई थी। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध। दोस्तों 1764 में, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है जी, आपका पॉलिटी में भी पूछा जाता है और हिस्ट्री के क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और एक साइड से अंग्रेज लड़ रहे थे और दूसरी साइड से कौन सा लड़ रहा था, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय, ये तीन शासक लड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेज और एक साइड से शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, यह मुगल शासक थे, शाह आलम द्वितीय। ठीक है ना, और इस युद्ध में दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी और इन तीनों की हार हुई थी, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की। अगला युद्ध दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों यह युद्ध 1767 से 69 2 सालों तक चला, और इस युद्ध में दोस्तों हैदर अली और अंग्रेज लड़ रहा था। ठीक है ना, तो एक साइड से हैदर अली और एक साइड से अंग्रेज लड़ रहे थे, और इस युद्ध में क्या हुई दोस्तों, अंग्रेजों की हार हुई। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारत में मैसूर एक राज्य था, उस राज्य का जो शासक था वो कौन था, हैदर अली था, और एक साइड से अंग्रेज लड़ रहे थे, जिसमें हैदर अली की विजय प्राप्त हुई और अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। अगला युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों जो अगला युद्ध है कौन सा है, द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ, जिसको 1780 से 1784 के बीच हुआ, और इस युद्ध में हैदर अली और अंग्रेजों, यह युद्ध भी हुआ, और यह क्या रहा दोस्तों, अपरिणित रहा, मतलब इसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि हैदर अली की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। इसके बाद
तीसरा युद्ध है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और दोस्तों यह युद्ध 1790 में हुआ और इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। दोस्तों याद रखेंगे टीपू सुल्तान क्या था, हैदर अली का बेटा था और अंग्रेजों के बीच हुआ। और यह लड़ाई क्या हुई, संधि के साथ समाप्त कर दी गई। तो यह युद्ध कब तक चला, उन 1790 से 1 साल तक चला। इसके बाद क्या कर दिया गया, एक संधि हुई और संधि में क्या कर लिया गया, इस युद्ध को खत्म कर दिया गया। और अगला युद्ध हुआ जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ दोस्तों, चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो भी किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान था आपका मैसूर का राजा, जो हैदर अली था या शासक था उसका बेटा था टीपू सुल्तान, और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और क्या हुआ जाता है दोस्तों, अंग्रेज जो मैसूर की शक्ति होती है वो अंग्रेजों की हाथ में चली जाती है, उसका पूरी तरह क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अगला युद्ध दोस्तों चिलियान वाला युद्ध। यह युद्ध 1849 में हुआ है और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की क्या हुई थी दोस्तों, विजय प्राप्त हुई थी। तो ये क्या रहा था दोस्तों, अंतिम युद्ध था। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।